हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखेंगे न्यूमेरिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड के। आज हम देखेंगे सॉल्व न्यूमेरिकल। इसके बाद के वीडियो में हम अनसॉल्व जो भी न्यूमेरिकल है हमारे चैप्टर में दिए हुए हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम न्यूमेरिकल नंबर 1 से। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 में हमें दिया हुआ है टू डिफरेंट लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρ1 एंड ρ2 exert the same pressure at a certain point. What will be the ratio of the heights of the respective liquid column? तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि दो लिक्विड है हमारे पास जिनकी डेंसिटी है ρ1 और ρ2 और ये दोनों लिक्विड सेम प्रेशर एग्जर्ट करते हैं किसी एक पॉइंट के ऊपर। ओके, तो इस लिक्विड की हमें रेशो निकालना है हाइट्स का, जो कि हाइट है हमारे लिक्विड कॉलम्स की। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें रेशो निकालना है हाइट्स का हमारे लिक्विड्स, जो भी अलग अलग लिक्विड है अगर हमने उसे उनके लिक्विड कॉलम जो भी हम ले रहे हैं उनकी हाइट हमें निकालनी है यहाँ पर। ओके, तो आपको भी पता है कि जब हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी तब हमने प्रेशर का जो फॉर्मूला डिराइव किया था, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, तो वही टॉपिक हमें यहाँ पर वही टॉपिक से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है। तो जो भी प्रेशर होता है किसी भी पॉइंट के ऊपर जब जो भी हम प्रेशर मेज़र करते हैं वो निर्भर करता है उस पॉइंट के ऊपर मौजूद लिक्विड कॉलम के हाइट के ऊपर। तो दो अलग अलग लिक्विड हैं हमारे पास, दो अलग अलग लिक्विड एक पॉइंट पर सेम ही प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं। तो सेम प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं पर दो अलग अलग लिक्विड होने के कारण यहाँ पे जो भी हाइट होगी लिक्विड्स कॉलम की वो अलग अलग होगी। ओके, तो बस हमें वही देखना है। तो ρ1 एंड ρ2 डेंसिटी हो गई हमारे लिक्विड की, ओके, हमारे लिक्विड्स की। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे जो प्रेशर दिया हुआ है दोनों जो लिक्विड कॉलम हमारे पॉइंट के ऊपर एग्जर्ट करते हैं वो सेम ही है। और अब हमें H1 और H2 फाइंड करना है। H1 हो गई इसकी हाइट, ओके, और H2 समझ लीजिए इसकी, या फिर वाइस वर्सा भी ले सकते हैं। ओके, अब P इज इक्वल्स टू ρgh, ये फार्मूला हमें पता है। अब बस हमें केस 1 और केस 2 के लिए दो फार्मूले बनाने हैं। केस 1 के लिए फार्मूला आएगा P1 इज इक्वल्स टू ρ1 g H1, g की वैल्यू सेम रहेगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की दोनों कंडीशन में। उसके बाद फॉर केस 2 P2 इज इक्वल्स टू ρ2 g H2। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हमें दी हुई है कि यहाँ पे P1 इज इक्वल्स टू P2 है, तो हम लेंगे P1 इज इक्वल्स टू P2। अब ρ1 g1 H1 इज इक्वल्स टू ρ2 g2 H2, ये हमारे फॉर्मूले। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ओके, लेट मी चेंज द कलर और ओके लेट्स यूज़ ब्लू कलर। ओके, तो बस यहाँ पे जी कैंसिल हो जाएगा और जो भी फार्मूला आएगा H1 अपॉन H2 का वो फार्मूला आएगा ρ2 बाय ρ1। तो अगर आपको ρ2 बाय ρ1 की वैल्यू पता है तो आप H1 बाय H2 का रेशो निकाल सकते हो। यहाँ पे कोई वैल्यू दी नहीं हुई है तो हमें बस एक फार्मूला मिलेगा यहाँ पर जो कि कुछ इस तरीके का होगा। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 2.2। ए स्विमर इज स्विमिंग इन अ स्विमिंग पूल एट अ 6 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर। हमारा जो स्विमर है वो स्विम कर रहा है स्विमिंग पूल में, लेकिन वो सरफेस पर नहीं है, वो सरफेस से 6 मीटर नीचे है। कैलकुलेट द प्रेशर ऑन द स्विमर ड्यू टू वाटर अबव। तो हमें प्रेशर निकालना है हमारे स्विमर के ऊपर ड्यू टू द वाटर अबव, जो भी वाटर उसके ऊपर प्रेजेंट है उसके कारण हमें उस वाटर के कारण जो भी प्रेशर एग्जर्ट होगा हमारे स्विमर के ऊपर, ओके, हमारे तैराक के ऊपर, वो प्रेशर हमें निकालना है। तो डेंसिटी ऑफ द वाटर है 1000 kg पर मीटर क्यूब और g है यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे भी हमें फार्मूला पता है, h इज इक्वल्स टू 6 मीटर। ओके, प्रेशर रहेगा यहाँ पर जो कि हमें निकालना है। ओके, दैट्स प्रेशर हमें निकालना है यहाँ पर। डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी को हमने 10⁻³ के फॉर्म में कन्वर्ट किया और g की वैल्यू दी हुई है। ओके, तो P का फार्मूला हम सबको पता है प्रेशर का, प्रेशर इज इक्वल्स टू ρgh। सो प्रेशर, तो डेंसिटी को लिया 10⁻³, g की वैल्यू 9.8 और h की वैल्यू है 6। इसका कैलकुलेशन करने के बाद हमें ये आंसर मिलेगा 5.88 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 2.3। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है हमारे पास। ओके,
एक कार की, जिस कार का वज़न है लगभग 1000 kg, उस कार का वज़न है 1000 kg, और उसकी जो स्पीड है कार की वो है 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर आवर की स्पीड से हमारी 1000 kg की कार आगे चल रही है। और था जो भी सिलेंडर लगा हुआ है, जो भी मास्टर सिलेंडर लगा हुआ है हमारी कार में, उसकी रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। ओके, हम इसके पहले भी हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में पढ़ चुके हैं। ओके, और जो स्लेव सिलेंडर है उनकी रेडियस है, उन सिलेंडर की रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन है 2.5 सेंटीमीटर। अब इन्होंने बोला है कि अगर हमने 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया ब्रेक के ऊपर, मीन्स मास्टर सिलेंडर के पिस्टन के ऊपर, तो फिर कितने दूर जाकर हमारी कार रुकेगी। ओके, तो दैट्स अ डिस्टेंस। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी हमारी कार रुकने के लिए। तो जो भी गिवन क्वांटिटी है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले मास ऑफ द कार, वेलोसिटी दी है, वेलोसिटी को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, क्योंकि वो किलोमीटर पर आवर में दी हुई है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम 5/18 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसे क्या सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम उसे ऐसे ही रख देंगे, बाद में इसे हम यूज़ कर सकते हैं। रेडियस दी हुई मास्टर सिलेंडर की सेंटीमीटर में, उसे मीटर में कन्वर्ट करके हम पावर एडजस्टमेंट करेंगे थोड़ी सी। तो यहाँ पे आएगा R1 = 5 × 10⁻³ मीटर। फोर्स दिया हुआ है, दैट इज़ नथिंग बट 100 न्यूटन। R की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे हमको, R2 की वैल्यू, ओके, दैट इज़ 2.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे 25 × 10⁻³ मीटर। ओके, कुछ इस तरीके से आएगा। और हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम सिंबल यूज़ करेंगे S। अब यहाँ पे हम पास्कल लॉ यूज़ करेंगे। अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, F2/F1 या फिर F1/A1 = F2/A2, या फिर आगे पीछे भी लिख सकते हैं आप इसको। तो इससे हम F2 का फॉर्मूला बनाएंगे। F2 = F1 × A2/A1। बस A1 और A2 की वैल्यू तो हमें दी नहीं हुई है डायरेक्ट, पर जो भी पिस्टन है हमारे वो सर्कुलर होने के कारण उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में होता है वो होता है πr²। सो बस हमें यहाँ पर πr²1, πr²2 ये फॉर्मूले हमने यहाँ पुट किए। पाई कैंसिल हो गया। R की वैल्यू हमारे पास है, R की वैल्यू हमने इसमें पुट की, इसे सॉल्व किया। ओके, इसे सॉल्व करने के बाद हमें जो फोर्स मिला वो मिला 250 न्यूटन, तो 2500 न्यूटन का। तो 2500 न्यूटन का फोर्स हमारी कार के ऊपर लग रहा है। ये फोर्स लगाएंगे हमारे ब्रेक हमारी कार के ऊपर, जिसके कारण हमारी जो कार है वो रुकेगी। ओके, तो ये फोर्स हमने लगाया हमारी कार के ऊपर। तो अब इस फोर्स की मदद से हम एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं कार का। तो कार का जो एक्सेलरेशन होगा, ओके, हम ब्रेक लगा रहे तो कार की स्पीड चेंज होगी, मतलब वो एक्सेलरेट हो रही है, उसका एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन आएगा हमारी कार का 2.5 मीटर², क्योंकि कार का मास हमें दिया हुआ है। तो एक्सेलरेशन = F2/m। तो 2500 / 1000, तो यहाँ पे आंसर आएगा 2.5 मीटर/सेकंड²। ये है हमारी कार का एक्सेलरेशन। ओके, दैट एक्सेलरेशन इज़ अ नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि वो ये हमारी कार को रोकेगा। दैट एक्सेलरेशन इज़ एक्चुअली अ डी-एक्सेलरेशन। नेक्स्ट, टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे काइनेमेटिक इक्वेशन का यूज़ करेंगे। दैट विल बी v² = u² - 2as। तो हमारी कार की जो फाइनल वेलोसिटी है वो रहेगी 0। ओके, यहाँ पे v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी। तो u की वैल्यू तो हमें दी हुई है, दैट इज़ 50 km/h। तो v जो वैल्यू है, जब v मीन्स जो फाइनल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू मीन्स हमारी कार आखिरी में रुकने वाली है, तो v की वैल्यू रहेगी 0। तो यहाँ 0 पुट करने के बाद हमारा फॉर्मूला आएगा u² = 2as। इससे हम s का फॉर्मूला बनाएंगे, s = u²/2a। u की वैल्यू हमें दी हुई है। ओके, दैट इज़ 50 km/h। ओके, 50 को हमने कन्वर्ट किया है मीटर/सेकंड में, 50 km/h को। तो 50 × 5/18, तो 50 × 5/18। और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने अभी निकाली, दैट इज़ 2.5। इसे कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर आएगा 38.58 मीटर। देखिए यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन के लिए लॉग का इस्तेमाल नहीं किया है। ओके, लॉग का इस्तेमाल करने आप और हम पहले ही पढ़ चुके हैं लॉग का इस्तेमाल कैसे करना। तो जब भी आप इन न्यूमेरिकल को अपने कॉपी में लिखें तो साइड में यहाँ पर लाइन खींच के यहाँ पर लॉग का कैलकुलेशन ज़रूर लिखें। ओके, नहीं तो मैं समझूंगा कि आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया। इवन अगर आप एग्ज़ाम में भी जब कैलकुलेशन करते हो तो साइड में लॉग का कैलकुलेशन ज़रूर लिखिए, तो उससे पता चलता है कि आपने ईमानदारी से न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, ना कि आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके चीटिंग की। ओके, नेक्स्ट अब देखेंगे हम न्यूमेरिकल नंबर 2.8 न्यूमेरिकल में हमें दिया हुआ है कि स्टील बॉल विथ अ रेडियस 0.3 mm इज़ फॉलिंग विथ अ
velocity of 2 meter per second at a time t, throwing the through the tube fills with a glycerine having a coefficient of viscosity 0.833 Newton second per meter square. Determine the viscous force acting on the steel ball at the time. ओके, तो हमें बोला गया है कि हमारे पास एक स्टील बॉल है जिसकी रेडियस है 0.3 mm, वो फॉल हो रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, ओके, एट टाइम टी, ओके, टाइम टी पर एक ट्यूब से जिसके अंदर ग्लाइसरीन भरा हुआ है और ग्लाइसरीन का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमें दिया हुआ है वो है 0.833 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. हमें विस्कस फोर्स निकालना है जो भी एक्ट हो रहा है हमारे स्टील बॉल के ऊपर. ओके, तो स्टोक्स थ्योरम से रिलेटेड है. ओके, स्टोक्स थ्योरम नहीं, सॉरी, स्टोक्स लॉ से रिलेटेड है ये. तो गिवन वैल्यूज़ को हम लिख लेंगे. तो रेडियस इज 0.3 mm, उसको हमने कन्वर्ट किया मीटर में. ओके, तो वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी दिया हुआ है हमें. ओके, और फार्मूला हमें पता है, दैट इज F = 6 बाय ईटा RN. यहाँ ईटा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. सारी वैल्यू पुट करने के बाद हमें आंसर मिलेगा F = 94.22 × 10⁻⁴ न्यूटन. ओके, सो दैट्स वेरी सिंपल न्यूमेरिकल. सीधा फार्मूला दिया हुआ है, वैल्यूज और वैल्यूज़ भी दी हुई है, वैल्यू सीधी पुट करनी है, बस उसे सॉल्व करना है. अब नेक्स्ट है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2.11. अब इस न्यूमेरिकल में हमें दिया हुआ है एज शोन इन गिवन फिगर, पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 मीटर पर सेकेंड 2 सेंटीमीटर स्क्वायर pushes the liquid out of the tube through the area of cross section area of the outlet is 40 mm square. तो क्या कहा है हमें यहाँ पे आपको एक ट्यूब सी दिखाई दे रही होगी जो कि इस तरफ ब्रॉड है, इस तरफ नैरो है, और यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है. इस पिस्टन का क्रॉस सेक्शन हमें दिया हुआ है, ये है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, और इस तरफ का जो भी हमारा जो भी क्रॉस सेक्शन है 40 mm स्क्वायर. 40 mm मीन्स ये जो वैल्यू है यहाँ पर, ये वैल्यू है छोटी, क्योंकि ये छोटा एरिया है. दैट एरिया इज़ गिवन इन mm स्क्वायर, और ये एरिया दिया हुआ है हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो ये एरिया बड़ा है. और जब हम इस पिस्टन को आगे की तरफ ढकेलेंगे तो क्या करेगा, ये लिक्विड आगे की तरफ जाएगा और इस ट्यूब से यहाँ से बाहर निकलेगा. ओके, द पिस्टन इज पुशेस एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ओके, आपने जो पिस्टन है ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे ढकेला. इसका मतलब यहाँ पे जो भी लिक्विड है इस क्रॉस सेक्शन में, ये भी लिक्विड भी 2.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे की तरफ बढ़ेगा. अब उन्होंने हमें पूछा है कि डिटरमाइन द स्पीड एट विच फ्लूइड लीव द ट्यूब. उन्होंने हमें पूछा है कि किस स्पीड से, ओके, दैट इज़ V2, किस स्पीड से हमारा जो फ्लूइड है वो बाहर की तरफ निकलेगा. ये एग्जांपल भी सिंपल है, ये एग्जांपल है कंटिन्यूटी इक्वेशन से रिलेटेड. ओके, तो बस हम अपना गिवन डेटा यहाँ पे लिख देते हैं. A1 जो कि 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसे हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे. ओके, कुछ इस तरीके से. ओके, अगर आपको कन्वर्जन फैक्टर में कुछ प्रॉब्लम है तो वीडियो को पॉज करके या फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं. उसके बाद A2 की वैल्यू हमें दी है वो है 40 mm स्क्वायर. 40 mm स्क्वायर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर स्क्वायर में. कन्वर्जन फैक्टर आपको पता है. उसके बाद वेलोसिटी हमें दी हुई है एरिया A1 के पास जो भी हमारा फ्लूइड है उसकी, और हमें V2 निकालना है. ओके, वेलोसिटी ऑफ द पिस्टन इज सेम एज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, ये पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ. ओके, तो कहाँ पर, यहाँ पर इस रीजन में जो भी पिस्टन की वेलोसिटी होगी वही लिक्विड की वेलोसिटी होगी. अब आगे, अब यहाँ पे हम कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे, दैट इज़ नथिंग बट A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, और हमें V2 का फॉर्मूला हमें चाहिए. सो V2 इज इक्वल टू व्हाट, A1 बाय A2 इंटू V1. तो यहाँ पे हम A1 बाय A2 की वैल्यू पुट करेंगे. ओके, और V1 की वैल्यू हमें पता ही है. इसे कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो भी आंसर आएगा वो आएगा 10⁻⁻1 मीटर पर सेकेंड या फिर 0.1 मीटर पर सेकेंड. तो 0.1 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से हमारा पानी इस छोटे से नज़ल से या फिर इस छोटे से ओरिफिस से, ओके, बाहर निकलेगा. ओके, सो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2.11. नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 2.12. तो इस एग्जाम्पल में देखते हैं क्या दिया हुआ है. In a given figure shows that the streamline flow of non-viscous fluid having a density of 1000 kg
पर मीटर क्यूब। ओके, क्या दिया उन्होंने, हमारी जो फिगर दी है उसमें स्ट्रीमलाइन फ्लो हमने कंसिडर किया है ऑफ नॉन विस्कस फ्लूइड। ओके, आइडियल फ्लूइड कंसिडर किया हमने, ठीक है। और जो भी हमारा फ्लूइड है उसकी डेंसिटी है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ओके, 1000 kg पर मीटर क्यूब, दैट मीन्स दैट फ्लूइड इज नथिंग बट अ वाटर। ओके, दैट फ्लूइड इज अ वाटर। द क्रॉस सेक्शन एरिया एट ए इज़ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड एट पॉइंट बी इज़ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पॉइंट बी पर है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। द स्पीड ऑफ अ लिक्विड एट द पॉइंट ए इज़ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो भी स्पीड है यहाँ पर हमारे पॉइंट ए के ऊपर हमारे फ्लूइड की वो है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये स्पीड है। ओके, बोथ पॉइंट ए एंड बी आर एट द सेम हाइट। हमारे पॉइंट ए और बी सेम हाइट के ऊपर है, और हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। पॉइंट ए के ऊपर जो भी प्रेशर है और पॉइंट बी के ऊपर जो भी प्रेशर है वो हमें कैलकुलेट करना है। डेंसिटी की वैल्यू दी हुई है, एरिया A1 भी दिया हुआ है, एरिया A2 भी दिया है। ओके, जो भी वैल्यूज़ दी हैं उन्हें हमें SI सिस्टम में कन्वर्ट करना है। सबसे महत्वपूर्ण ये बात यहाँ पे दी है H1 = S2। यहाँ पे हमें दोनों पॉइंट ए और पॉइंट बी के ऊपर का प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करना है। V1 दिया हुआ है, हमें वेलोसिटी दी हुई है फ्लूइड की एट पॉइंट ए। ओके, अब यहाँ पे हम सबसे पहले निकालेंगे V2। तो V2 निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, A1V1 = A2V2। तो V2 का फॉर्मूला बनाएंगे, V2 = A1 × V1 अपॉन A2। वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास A1 की वैल्यू है, A2 की V1 की वैल्यू है, और A2 की भी वैल्यू है। ये वैल्यू पुट करने के बाद हमें वेलोसिटी मिलेगी 10 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। ये होगी वेलोसिटी आपके फ्लूइड की एट पॉइंट बी के ऊपर। आगे अब बर्नौली इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। तो बर्नौली इक्वेशन में हमको हाइट सेम दी हुई है, तो बर्नौली इक्वेशन का फॉर्मूला ये है P1 - P2 = ½ रो V2² - V1² प्लस रो G H2 - H1। अब यहाँ पे दोनों हाइट 0 होने के कारण H2 - H1 भी 0, H2 भी 0, तो ये आंसर पूरा 0 आएगा। 0 × GH, दैट टर्म विल बी 0। तो बस आपके पास बचा P1 - P2 = ½ रो V2² - V1²। तो रो की वैल्यू आपको पता है। ओके, V1 और V2 की वैल्यू हमने अभी निकाली, V1 की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई थी। ओके, तो हमने ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट की, और इसे सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आया 3.7500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, इधर और 35700 × 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया प्रेशर डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, पॉइंट बी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं आप। ओ, यहाँ पे शायद न्यूमेरिकल हमारे थोड़े आगे पीछे हो गए, तो ओके, या शायद ये न्यूमेरिकल हो गया है हमारा। एक मिनट, नहीं नहीं, ये न्यूमेरिकल नहीं हुआ है। अभी इस न्यूमेरिकल को देखते हैं आप। न्यूमेरिकल नंबर 2.9। ये न्यूमेरिकल एक्चुअली पहले हो जाना चाहिए था, पर ये बाद में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखते हैं हम इसे। तो न्यूमेरिकल नंबर 2.9 में दिया हुआ है कि स्पेरिकल ड्रॉप ऑफ ऑयल फॉल एट अ कांस्टेंट स्पीड एट 4 सेंटीमीटर पर सेकंड इन अ स्टेडी एयर। ओके, क्या किया, कंसिडर किया हमने, एक ड्रॉप कंसिडर किया, स्पेरिकल ड्रॉप ऑयल का, जो कि फॉल हो रहा है एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से वो फॉल हो रहा है किसमें, स्टेडी एयर में। तो यहाँ पे फ्लूइड, यहाँ पे जो ड्रॉप है वो ऑयल का है, और उसके आसपास का जो सराउंडिंग मीडियम है वो है एयर। तो और आपको भी पता है कि एयर को हम एक तरीके का फ्लूइड ही मानते हैं। ओके, उसके बाद द डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज़ 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमें डेंसिटी दी हुई है ऑयल की, जो है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ऑयल की डेंसिटी दी हुई है, इसे हम रो कंसिडर करेंगे। ओके, और डेंसिटी ऑफ एयर इज़ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ एयर हमें दी हुई है जो है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इससे हम कंसिडर करेंगे ओके 1 मिनट। ओके, डेंसिटी ऑफ ऑयल इज़ 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो डेंसिटी ऑफ ऑयल को हम कंसिडर करेंगे सिग्मा,
ओके, और डेंसिटी ऑफ जो भी हमारा एयर है उसे हम कंसिडर करेंगे रो। ओके, एंड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर हमें दिया हुआ है जो कि है 1.8 इंटू 10⁴ पॉइस। ओके, उसके बाद हमें दिया हुआ है g इज इक्वल टू 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सारे के सारे यूनिट्स जो है वो CGS में है। ओके, और फिजिकल क्वांटिटी हमने ले ली यहाँ पर, v दिया हुआ है हमारे ऑयल का जो भी ड्रॉप है उसकी वेलोसिटी। ओके, जो कि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें एयर की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया हुआ है एयर का, सिग्मा इज़ नथिंग बट विस्कोसिटी ऑफ सिग्मा इज़ नथिंग बट डेंसिटी ऑफ आवर एयर, रो इज़ अ डेंसिटी ऑफ ऑयल, जी इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ऑलरेडी ईटा का फॉर्मूला हमारे पास है। ओके, ईटा का फॉर्मूला हमने टर्मिनल वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में ही निकाला था, बट ईटा इज इक्वल्स टू 2/9 r² इंटू रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन वी। सारी की सारी वैल्यू हमें दी हुई है। हमें यहाँ पर निकालना है रेडियस ऑफ द ड्रॉप। ओके, रेडियस ऑफ द ड्रॉप हमें निकालना है, तो हम आर को इस तरफ लेके ये सारी फिजिकल क्वांटिटी को इस तरफ लेके जाएंगे और स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा आर का। तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ रो ईटा वी अपॉन 2 इंटू आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 ईटा वी अपॉन 2 रो माइनस सिग्मा इंटू जी। तो ईटा वी दैट इज द वेलोसिटी ऑफ ड्रॉप, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ऑफ ऑयल और विस्कोसिटी ऑफ एयर। हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ दी हुई है, तो बस इन सारी वैल्यूज़ को हम इसमें पुट करेंगे और रेडियस ऑफ ड्रॉप सेंटीमीटर में हमें यहाँ पर मिलेगा। ओके, अब let me check is there any no. Okay, next numerical देखेंगे हम, last numerical. Okay, the door of the dam are 20 meter below the surface of water in the dam. If one door is open, what will be the speed of the water that flow out of the door? जी की वैल्यू दी हुई है हमें 9.8। तो क्या कहा उन्होंने कि जो भी डोर है डैम के वो 20 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर। जो भी हमारा डैम होता है, डैम इन द सेंस जो भी हमारा डैम मीन्स धरन, ओके, तो या फिर बांध जो भी बोलते हैं हम, तो जो भी डैम है हमारा, उस डैम के जो भी गेट है, ओके, तो समझ लीजिए डैम हो गया, उसका जो गेट है वो है 20 मीटर नीचे। ओके, 20 मीटर नीचे मीन्स यहाँ नीचे कहीं तो भी गेट है। ओके, हमारे डैम का ये ऊपर पूरा पानी भरा हुआ है। ओके, तो उन्होंने क्या कहा है कि जब हम ये गेट खोलेंगे तो क्या होगा, ये गेट खोलेंगे तो यहाँ से पानी बाहर निकलेगा। ओके, तो उन्होंने हमें ये जो पानी निकल रहा है इस डैम, इस गेट खोलने पर डैम का, जो कि 20 मीटर नीचे है सरफेस ऑफ द वाटर से, तो इसकी स्पीड क्या रहेगी। तो ये एक तरीके से स्पीड ऑफ इफ्लक्स का ही एग्जाम्पल हो गया। ओके, स्पीड ऑफ इफ्लक्स का फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज़ v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस GH। यहाँ पे g की वैल्यू हमें दी हुई है। मेन महत्वपूर्ण है यहाँ पे हाइट जो कि है 20 मीटर, बस इसकी वैल्यू बस हमें यहाँ पुट करनी है तो हमें फार्मूला मिल जाएगा। तो हमारा जो पानी है उस डैम से 19.79 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बाहर निकलेगा जब इस डैम के गेट को ओपन करेंगे, जो कि 20 मीटर नीचे है सरफेस ऑफ द वाटर से। तो ये हो गए हमारे सॉल्व न्यूमेरिकल। इसके बाद के लेक्चर में हम अनसॉल्व न्यूमेरिकल के बारे में देखेंगे। ओके, तो ओके, इस न्यूमेरिकल, ये जो न्यूमेरिकल है इनकी एक सॉफ्ट कॉपी मैं आपको भेजूंगा। तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ है इन वैल्यूज़ को चेंज करके हमें होमवर्क बनाना है। तो ओके, आई विल डू दैट। तो आई विल सेंड यू दैट
न्यूमेरिकल विच आर रिजेंबल टू दिस न्यूमेरिकल। ओके, तो जितने भी न्यूमेरिकल हमने देखे, तो जो भी न्यूमेरिकल हमने आज देखे, तो वैसे ही न्यूमेरिकल वैल्यू को चेंज करके मैं आपको होमवर्क के रूप में दूंगा। ओके, so that's it for today. Thank you.